शरद पवार पहले ही ये कह चुके थे कि जो पूछताछ चल रही है ये एक कोशिश है कि परेशान किया जाए केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन दाऊद इब्राहिम का भी इसमें पूरा एंगल एक जुड़ रहा है। ये कितना मामला कितना गंभीर है और जो राजनीतिक ट्विस्ट इसे दिया जा रहा है, सीधे तौर पर हम समझें कि पूरी तरीके से चीजें वैसी नहीं है जैसी दिख रही हैं और राजनीति के जरिए इसमें अब आगे और किस तरह का हम तकरार देख सकते हैं? जी देखिए श्वेता, इसमें दो अलग कार्रवाई है। एक तो राजनीतिक, दूसरी कानूनी कार्रवाई। जहां तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का सवाल है, वो साफ तौर पे उनका ये कहना है कि जब उन्होंने इकबाल मिर्ची को लेकर अपनी जांच शुरू की थी तो पता चला था कि अंडरवर्ल्ड के पैसे कैसे हिंदुस्तान में आते हैं और उसके बाद में कई नेता उसमें शामिल हैं जो कि अलग अलग प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। उसके बाद में ईडी ने एक अलग से केस रजिस्टर किया और उस केस के रजिस्टर करने के बाद में पिछले 2 हफ्ते में 10 से ज्यादा जगह पर मुंबई और महाराष्ट्र में छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के दौरान में ईडी का दावा है कि उनको सबूत मिले। सबूतों के आधार पर उन्होंने नवाब मलिक से पूछताछ करने की कोशिश की और जब उन्हें लगा कि नवाब मलिक सही जवाब नहीं दे रहे हैं तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो आधिकारिक रूप से ईडी लगातार ये कह रही है कि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये कानूनी कार्रवाई है जिसमें कि चाहे कितना भी बड़ा नेता हो उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर राजनीति देखिए तो जैसे जब से महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार बनी है महाराष्ट्र में, उसके बाद से एक के बाद एक नेता निशाने पर आए हैं। संजय राउत आए हुए हैं निशाने पर, विनायक राउत आए हुए हैं, उसके अलावा 3 से 4 ऐसे महाराष्ट्र के मंत्री हैं। खुद अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया था एक वसूली के मामले में, 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में। तो लगातार चाहे वो एनसीपी का नेता हो, चाहे शिवसेना का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, ये लगातार ईडी के निशाने पर रहा है और इसी को लेकर शिवसेना और बाकी के जो बड़े नेता हैं विपक्ष के, वो लगातार केंद्र के ऊपर सवाल उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग होता रहा है। लेकिन ईडी ने अपनी कार्रवाई में ये साफ किया हुआ है कि उनकी जो कार्रवाई है वो सबूतों के आधार पर है। उनकी कार्रवाई कहीं से भी राजनीति से प्रेरित नहीं है। लेकिन जो मौखिक लड़ाई चलती थी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, वो और ज्यादा प्रखर होती नजर आएगी श्वेता आगे आने वाले दिन। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है जिसमें ये पूछताछ चल रही थी, इस मामले के बारे में बताइए मुनीश कि किस तरीके से ये अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के केस की तफ्तीश चल रही थी। जी देखिए श्वेता, पिछली 1-1.5 महीने से कई ऐसे लोग थे जो कि सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे थे और नवाब मलिक का सीधे तौर पर नाम भी लेते थे कि उनके कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात हैं। ईडी ने जब अपने इस मामले की जांच शुरू की थी, लगभग 2 साल पहले की बात है ये, जब ईडी ने पहला मामला दर्ज किया था, उसमें प्रफुल्ल पटेल का भी नाम सामने आया था। उसमें कई प्रॉपर्टीज को सीज की गई थी और साफ तौर पे ईडी का ये दावा था कि इकबाल मिर्ची के पैसे जो हिंदुस्तान में थे उसका कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने दुरुपयोग किया और उसकी वो प्रॉपर्टीज उन्होंने बेनामी रूप से अपने नाम पर खरीदी हुई हैं। इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए ईडी ने एक और केस दर्ज किया। उसमें तमाम अंडरवर्ल्ड के जो लोग थे उनके ऊपर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान में ईडी का कहना है कि नवाब मलिक का नाम सामने आया है और अभी फिलहाल के लिए क्या ईडी के पास में कोई मनी ट्रेल है, क्या पैसे के लेन देन का कोई ब्यौरा है कि नहीं है, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। लेकिन ईडी ये साफ तौर पे बोल रही है कि नवाब मलिक का नाम कुछ लोगों ने अपने बयान में लिया, उस बयान को फिर से वेरीफाई किया गया और वेरीफाई करने के बाद में जब उन्हें लगा कि अब उनके पास में नवाब मलिक के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं, उसके आधार पर उन्होंने सुबह 6 बजे से पूछताछ करना शुरू की। लगभग 7 साढ़े 7 तक पूछताछ घर पर ही चलती रही। लेकिन जब पूछताछ के बाद ऐसा लगा कि वो सही जानकारी नहीं दे रहे हैं तो ईडी के दफ्तर में उन्हें ले लिया गया और ये कह सकते हैं कि 7 साढ़े 7 बजे ईडी के जो अधिकारी थे उनका ये मन तो जरूर बन गया था कि आज नवाब मलिक की गिरफ्तारी करनी है और इसीलिए अब से लगभग 1-1.5 घंटे पहले उनकी गिरफ्तारी का प्रोसीजर शुरू हुआ। उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया है और थोड़ी ही देर में हो सकता है कि मेडिकल के बाद में उन्हें, जो कि एक प्रक्रिया होती है, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करके उन्हें ईडी कस्टडी की मांग करेगी। यानी कि वो चाहेगी ईडी की कोर्ट साफ तौर पे नवाब मलिक को ईडी के हाथों में दे दे ताकि अगले कुछ दिनों तक वो लगातार उनसे पूछताछ करते रहे।